प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंसर्स क्लासेस पर। साथियों, आप सभी के लिए ये क्लास विशेष रूप से जेल प्रहरी एग्ज़ाम के लिए लगाई जा रही है। आपका जेल प्रहरी एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। 9 अप्रैल से आपका 12 अप्रैल तक आपका जो एग्ज़ाम है जेल प्रहरी का वो हो रहा है, तो काफ़ी कम समय बचा। इसी बीच आपके लिए जो जेल प्रहरी की राजस्थान जीके की जो क्लास है इस चैनल पर स्टार्ट हो चुकी है। जो भी नए प्यारे विद्यार्थी जुड़ रहे हैं क्लास को पूरी देखना। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। पहला प्रश्न आपका पूछा गया साथियों कि सोनार का किला स्थित है। सभी को कमेंट्स में बताना है। एक बार सभी विद्यार्थी जुड़ जाएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बिल्कुल सोनार का किला स्थित है साथियों आपका जैसलमेर के अंदर। कहाँ है? जैसलमेर जिले के अंदर है। आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना सभी को। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 आपका पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। प्रश्न को पढ़िएगा ध्यान से, फिर आंसर देना है। प्रश्न है आपका कि जैसलमेर का किला प्रसिद्ध है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है भाई? जैसलमेर का किला आपका किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये ढाई साके के लिए। किसके लिए? ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि आपका इसमें प्यारे साथियों ये ऑप्शन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें राइट हो जाएगा। समझ गए? हाँ, क्वेश्चन जितने भी करवा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कहीं से भी प्रश्न सब सकते हैं। अगला सवाल आपका साथियों तीसरा पूछा गया है, राजस्थान के सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्रफल में, यानी कि सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगी साथियों मारवाड़ी। यानी कि डी ऑप्शन लॉक करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। ठीक है, हाँ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। प्रश्न 4 आप सभी के सामने पूछा गया प्यारे साथियों। प्रश्न को पढ़ना है सभी को। बिल्कुल प्रश्न है आपका, प्रश्न 4 है आपका कि किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है साथियों? तो ऑप्शन आपके सामने है, सभी को जल्दी से फटाफट आंसर देना है प्यारे साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित रामकरण आसोपा। कौन सा हो जाएगा? पंडित रामकरण आसोपा, जिन्होंने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है। यानी कि सी ऑप्शन प्यारे साथियों इसमें आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। प्रश्न 4 आप सभी के सामने पांचवा पूछा गया साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है आपका, किस राजपूत शासक ने नेह तरंग की रचना की? बताओ जल्दी से, किस राजपूत शासक ने नेह तरंग की रचना की? तो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल प्यारे साथियों वो शासक हैं आपके राव बुद्ध सिंह। यानी कि राव बुद्ध सिंह जो कि आपके इंपॉर्टेंट है, और राजपूत शासक ने नेह तरंग की रचना की थी। ठीक है, ये एक ग्रंथ है, इसकी रचना करी थी। सी ऑप्शन इसमें वेरी वेल राइट हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन से, ये रहा आपका क्वेश्चन से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है साथियों, ललित विग्रह राज का रचयिता सोमदेव किस शासक के दरबार में था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ललित विग्रह राज का जो रचयिता कौन था? ये थे प्यारे साथियों सोमदेव। ठीक है, सोमदेव किस शासक के दरबार में था? तो बताना है क्वेश्चन 6 का आंसर। बिल्कुल प्यारे साथियों विग्रह राज चतुर्थ के दरबार में ये एक दरबारी था। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा साथियों। अब जो भी विद्यार्थी आपके इस चैनल पे जुड़ रहे हैं जेल प्रहरी की तैयारी के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिल्कुल प्यारे साथियों पहली क्लास है आपकी। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? जनसंख्या के आधार पर सबसे, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से आधार पर तो आपकी मारवाड़ी हो गई। अब प्रश्न पूछा है जनसंख्या के आधार पर, तो जनसंख्या के आधार पर आपकी बोली जाने वाली भाषा है डी, आपकी ढूंढाड़ी हो जाएगी। कौन सी? ढूंढाड़ी भाषा है जो कि जनसंख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन जनसंख्या के आधार पर अलग है और क्षेत्रफल के आधार पर अलग है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला सवाल आपका 8वां पूछा गया प्यारे साथियों। प्रश्न को पढ़ना है कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान का जो भाषा दिवस है वो आपका कब मनाया जाता है? बिल्कुल साथियों बताना है। सी आपका राइट हो जाएगा 21 फरवरी को। कब? 21 फरवरी को आपका राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल आपका 9 पूछा गया साथियों। क्वेश्चन 9 आपका इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन वचनिका कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्राचीन वचनिका कौन सी है? तो आंसर में बताना है। वो हो जाएगी साथियों अचलदास खींसीरी वचनिका। ये इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन सभी प्यारे से लॉक करो। हाँ, बिल्कुल ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि सबसे प्राचीन वचनिका है अचलदास खींसीरी वचनिका। समझ गए सभी? बिल्कुल जेल प्रहरी की तैयारी करने वाले सभी साथी जुड़ जाएंगे क्लास में। बिल्कुल एक बार फिर क्लास को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्रश्न है आपका कि डिंगल का हेरोस किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। डिंगल का हेरोस किसको कहा जाता है? तो क्वेश्चन 10 का आंसर देना है। ये क्या राइट हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा साथियों पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। किसका? डिंगल का हेरोस कहा जाता है पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डी राइट हो जाएगा आपका। अगला सवाल आपका 11वां पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न को पढ़िएगा भाई। राजस्थान का गजेटियर क्या है? राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का गजेटियर किसको कहा जाता है? तो क्या क्वेश्चन 11 का आंसर देना है सभी को। बिल्कुल प्यारे साथियों मारवाड़ परगनारी विगत, यानी कि डी ऑप्शन आपका इसमें वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? हाँ, इसको लॉक कर दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 100% सपने वाला सवाल है। मारवाड़ परगनारी विगत जो कि राजस्थान का गजेटियर के नाम से प्रसिद्ध है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 की तरफ साथियों।
क्वेश्चन आपका 12 पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि राग मंजरी व रागमाला संदीप्त ग्रंथों की रचना किसने करी। देखो दो ग्रंथ है यहाँ पे, एक राग मंजरी और एक रागमाला, इन दोनों ग्रंथों की रचना किसने करी थी। क्वेश्चन 12 का आंसर देना है। बिल्कुल प्यारे साथियों, राइट हो जाएगा आपका पुंडरीक विट्ठल। कौन? पुंडरीक विट्ठल, जो कि आपके इंपॉर्टेंट है और इन्होंने राग मंजरी और रागमाला ग्रंथ की रचना की थी। समझ के सभी, ए ऑप्शन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अगला सवाल नंबर आपका 13 पूछा गया साथियों कि राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा माना जाता है। राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है तो वो है आपका भृतेश्वर आपका बाहुबली गौर। कौन सा हो जाएगा? भृतेश्वर बाहुबली गौर, जो कि राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। तो ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अगला सवाल है भाई आपका इसमें 14, सवाल को पढ़िएगा। राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी कौन सी है? बताओ जल्दी से। राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी आपकी कौन सी है? तो वो हो जाएगी साथियों 14 का सी वाला, विश्रांत प्रवास। कौन सा हो जाएगा? ये प्रथम कहानी है जो कि विश्रांत प्रवास आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा भाई। अगले सवाल की बात करते हैं। इसमें सवाल नंबर आपका 15 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऐसी है जो कि मकान बनाकर नहीं रहती। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सी जनजाति जो कि मकान बना के नहीं रहती है? तो गड़िया लोहार, याद रखिएगा, गड़िया लोहार जो कि आपके औजार बनाने में काम करते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला सवाल साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दूध बावड़ी कहाँ स्थित है। प्रश्न आपका है कि दूध बावड़ी आपकी कहाँ स्थित है। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा आपको सोच समझ के देना है। बिल्कुल, दूध बावड़ी की बात करें, ये कहाँ स्थित है भाई? बताओ जल्दी से। ये माउंट आबू के अंदर है। कहाँ है दूध बावड़ी? हाँ, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा सभी। अगला सवाल आपका 17 पूछा गया साथियों। सवाल आपका 17 क्या है कि गुलाब खां का मकबरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है। गुलाब खान के जो मकबरा है उसका किस जिले में स्थित है? तो वो जोधपुर के अंदर है। कहाँ है? जोधपुर जिले के अंदर आपका गुलाब खां का मकबरा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अगला सवाल साथियों 18वां सवाल 18वां क्या है आपका? देखो, हाँ, गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। तो गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव आपका मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कार्तिक शुक्ल पक्ष को आपके गोवर्धन पूजा मनाई जाती है और अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, यानी कि दोनों एक ही है पर एक ही दिन मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अगला सवाल आप सभी का 20 है। प्रश्न पूछा गया है 19 का, निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है। तो जल दुर्ग आपका कौन सा नहीं है वो बताना है। तो वो है आपका भटनेर का दुर्ग। कौन सा? भटनेर का दुर्ग है प्यारे साथियों, जो कि जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है, बल्कि आपके गागरोन, भैंसरोडगढ़ और कोसवर्धन ये आपके जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपका पूछा गया है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। हवा महल का निर्माण करवाने वाले कौन थे भाई? बिल्कुल आपको बताना है सवाई प्रताप सिंह। कौन थे? सवाई प्रताप सिंह। इसमें डी वाला ऑप्शन साथियों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल आप सभी के भाई पूछा गया है कि भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने करी। बताओ जल्दी से। भारतीय जो लोक कला मंडल है 21वें का आंसर देना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो स्थापना करने वाले कौन थे? हाँ बिल्कुल, इसकी स्थापना करने वाले थे देवीलाल सामर। याद रखना भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना इन्होंने करी थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं सवाल 22 की तरफ। सवाल आपका 22 का पूछा गया साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट। सवाल को ध्यान से पढ़ना कि नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ बतानी है। क्या है? नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ आपकी कौन सी हो जाएगी? तो ये है आपकी जोधपुर में। कहाँ हो जाएगी? जोधपुर में है। सी ऑप्शन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला सवाल आपका 23वां सवाल आपका पूछा गया साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। सवाल है आपका कि टडा क्या है? टडा आभूषण पहना जाता है। तो टडा आभूषण आपका कहाँ पहना जाता है? ध्यान रखना है, ये बाजू के अंदर पहना जाता है। बाजुओं में, हाथ की जो बाजुआं होती है ना, इसमें पहना जाता है। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल आपका 24 का पूछा गया भाई। सवाल आपका ध्यान से पढ़ेंगे। सवाल पूछा गया है कि जो धाती मारवाड़ी की एक उपबोली है राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। बताओ जल्दी से। धाती जो मारवाड़ की उपबोली है तो ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? बिल्कुल, ये बाड़मेर वाले एरिया में बोली जाती है। कहाँ? बाड़मेर के क्षेत्र में बोली जाती है। ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, पूछा जाता है तो इसको कंफर्म करके आना है। अगला सवाल आपका 25 का पूछा गया साथियों। देखो, चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? तो चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? तो ये है आपकी कंजर जनजाति की। किसकी? कंजर जनजाति की एक आराध्य देवी है। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉप आपको आज की क्लास में टॉप 25 क्वेश्चन करवाए। कितने? टॉप 25 क्वेश्चन करवाए। क्लास कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। रेगुलर क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।